हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है रीडिंग कॉर्नर 24। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है हमारी उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा अगस्त 2021 का हल प्रश्न पत्र, जो कि है विषय भूगोल के ऊपर। ये देख लीजिए, 125 क्वेश्चन है इसमें। मैं इनके चारों ऑप्शन नहीं बोलूँगी, सिर्फ जो सही उत्तर है मैं उसको प्रोनाउंस करूँगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? केंद्र शासित राज्य है एक तरफ, दूसरी तरफ है साक्षरता दर। तो इसका सही उत्तर है चंडीगढ़ 88.78। सिलेरू ऊर्जा यंत्र संबंधित है जल विद्युत शक्ति से। प्रसिद्ध पुस्तक मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन किसने लिखी है? हटिंगटन। द पीपल ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? सर हर्बर्ट रिस्ले। द्राक्षा कृषि क्या है? अंगूरों का उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ए। विशिष्ट आर्थिक मंडल एक भौगोलिक प्रदेश है तथा इसकी आर्थिक विधियां हैं। 7th क्वेश्चन, कॉस्मोस किसने लिखा था? हम्बोल्ट। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? टॉन्सले। निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया? अल्फ्रेड वेबर। चीन की 90% मिट्टी है लोएस एवं जलोढ़। भूगोल एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान है हैटनर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सी। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है? हिरण। प्रश्न 14, विश्व में ऊर्जा का समाधान क्या है? वैकल्पिक ऊर्जा। प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? जेफरसन। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय। क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को डैश भी कहा जाता है? जीव भूविस्तार। किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया था वैगनर ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ए। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21, कुजबास क्षेत्र के लिए डैश प्रसिद्ध है? कोयला। W.V. लेबिस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना डैश निर्माण से संबंधित है? हिमगदर। किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? अहमदाबाद। इनमें से किसे भूगोल का जनक कहते हैं? एरेटास्थनीज। मेटोरोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? अरस्तु। ऊष्मा के हस्तांतरण को कहा जाता है संचालन।
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण के रूप में दिया गया है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। टिहरी बांध संगम पर स्थित है। भागीरथी तथा भिलंगना के निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ये मैं नहीं पढ़ूंगी, ये आप पढ़िएगा, देख लीजिए। मैं सही उत्तर बता देती हूँ। इसका कूट है सी, 1, 2 और 4 सही है। प्रश्न 30, महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। हरित क्रांति का शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर विलियम गॉड। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया? 1986। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? जापानी। काल गुरली विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए। सर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? 7। डैश अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है? 20 डिग्री उत्तरी। भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों डेविड का। प्रश्न 38, शेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं तमिलनाडु में। गरजने वाला चालीसा किस प्रकार के पवन से संबंधित है? दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन। मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है। उत्खात भूमि। पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? शैलों का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? नर्मदा। कोकोस किलिंग बेसिन कहाँ स्थित है? हिंद महासागर। इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? E.C. सैंपल। यह कथन किसका है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया है? G. टेलर। भूगोल में अपवादवाद के जनक कौन कहे जाते हैं? E. कांट। डिनारिका प्रजाति कहाँ निर्वास करती है? स्विट्जरलैंड। डेल्टा। प्रश्न 48, डेल्टा केम परिणाम है हिमनद निक्षेपण। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मात्रात्मक क्रांति। प्रश्न 50, वर्षा स्तरी का एक उदाहरण है निम्न मेघ। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया टूजो विल्सन। जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवेदन 2020 के अनुसार 188 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत डैश कोटि पर है? 131। गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य निम्नलिखित में से कौन पर्वत आपस में बांटने का काम करता है? विंध्य पर्वत। पश्चिमी घाट को इस नाम से भी पुकारा जाता है? सह्याद्री श्रेणी। थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशन का लेखक कौन है? जेम्स हट्टन। भू अभिनीति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा डैश नाम दिया गया है? सही उत्तर है फ्रेंड्स क्रोटोजेन। समपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष प्रकाश में आई है? 1992। बिग इंच पेट्रोलियम पाइपलाइन किस देश में संचालित होती है? USA। पैन प्लेन की संकल्पना डैश द्वारा प्रस्तुत की गई? CH
क्रीक में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट। भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई? 2012। इंडोनेशिया में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? विषुवतीय जलवायु। भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है सावर द्वारा। शैल सरिता शब्दावली डैश से संबंधित है? परिहिमानी। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? नॉर्मन मायर। झूम क्या है? सही उत्तर है दोस्तों, झूम है एक खेती की पद्धति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है दोस्तों A का 3, C है, मतलब ऑप्शन में C है। A का 3, B का 2, C का 4 और D का 1। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? इयोन। आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन है? जॉन मरे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरोही क्रम में सागरीय जल में विद्यमान लवण के प्रतिशत को सही प्रदर्शित करता है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। प्रश्न 72। पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता? भूमिगत जल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये नॉन एडिटिंग वीडियो है, तो इसमें बिना ब्रेक लिए मुझे बोलना पड़ता है। तो आप भी समझ पा रहे होंगे कितनी मेहनत होती है लगातार बोलना बिना ब्रेक लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो लाइक करें जल्दी से जल्दी, खूब सारे लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियोस आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो रही हैं या नहीं। प्लीज़ बताएं कमेंट में। चलिए आगे शुरू करते हैं। प्रश्न 73। इनमें से कौन भूगोलवेता ब्रिटिश भूगोलवेता है? हैगेट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का शीर्ष उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। कास्ट मैदान उदाहरण है यूगोस्लाविया का मैदान। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है? रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व। नीली क्रांति से आशय है मछली पालन। हेरोडोटस निवासी था यूनान का। डिमाजिया ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर दिया है? कार्यों के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम महासागरीय लवणता पाई जाती है। समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को कहते हैं? समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। रिफ्ट घाटी परिणाम है भ्रंशन का। किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा देहरी की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या। प्रश्न 85। शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर व दक्षिण। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। वितलीय मैदान डैश में पाए जाते हैं? गहरे सागरीय मैदानों में। अत्यधिक विस्तार में भूमिज निक्षेप डैश में पाए जाते हैं?
पूर्वी द्वीप समूह के समीप। सागर द्वीप डैश पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट। वायुमंडल की परतों में निचली परत कौन सी है? परिवर्तन मंडल। फिर आ जाइए दोस्तों प्रश्न 91। एंथ्रेसाइट है कोयला। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है दोस्तों सी। ए का 4 है, बी का 3 है, सी का है 1 और डी का है 2। ट्रैक फार्मिंग किससे संबंधित है? ये मैं लास्ट में बता दूंगी इसका आंसर। आगे चलते हैं प्रश्न 94। विली विली क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। विश्व में निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है? जापान। यूर्त घर है खिरकीज का। भारत के लौह इस्पात संयंत्रों के उत्तर से दक्षिण के निम्नलिखित क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए बोकारो, बर्नपुरा, जमशेदपुर, राउरकेला। फिर आ जाइए 98 क्वेश्चन में। इनमें से कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं? पी तरंगे। विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण कहाँ मिलता है? मेसोपोटामिया। कोथपेन की स्कीम के अनुसार BHWH प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? राजस्थान। रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया? मैकिंडर। सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए का है 2, बी का है 1, सी का है 4 और डी का है 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर है महासागरों एवं सन्नगरों में नगरीय सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता है, फलतः जीवन आनंददायक है। प्रश्न 104। बुशमैन होटेनटाट प्रजाति संबंधित है नीग्राइड प्रजाति से। 105 पर आ जाइए। प्रश्न 105। मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र। कहाँ स्थानांतरण कृषि को मिल्पा कहा जाता है? मध्य अमेरिका। ओडिशा के सुपर साइक्लोन 1999 के पश्चात चक्रवात में अधिकतम पवन गति वेग मापी गई है फेलिन 2013। अत्यधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा को कहते हैं बैथोलिथ। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में लोएस के निक्षेप को क्या कहते हैं? एडोब। विश्व का प्रमुख व्यापारिक समुद्री जल मार्ग नहीं है पनापा नहर, न्यूजीलैंड महासागर मार्ग। निम्नलिखित में से भारत की किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? हजारीबाग, गया तथा मुंगेर। एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? सही उत्तर है दोस्तों अवनयन। प्रश्न 113 पर आ जाइए। सारगासो सागर किस महासागर का हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट कारखाना सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है दोस्तों सी झारखंड बंजारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? प्रति चक्रवातीय दशाएं लवणता को घटा देती हैं। वातावरण नियतिवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी। गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को क्या कहते हैं? ट्विस्टर। भूगोल में अंधेरा युग की अवधि क्या है?
3री सदी से 12वीं सदी। उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? G.K. गिलबर्ट। फिर आ जाइए दोस्तों प्रश्न 121 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक से मेल नहीं खाता है? लेखक का नाम है एक तरफ और दूसरी तरफ है पुस्तक का नाम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, A.C. दास, द जियोग्राफी ऑफ ऋग्वेदिक इंडिया। यारडंग एक स्थलाकृति है वायुड़ भू दृश्य की। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है खमसिन। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह है कांडला। प्रश्न 125 और हमारा लास्ट क्वेश्चन। अमेरिकी समाजशास्त्री लेविस ममफोर्ड ने नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? सही उत्तर है दोस्तों 6।